हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिवाली की छुट्टी चल रही थी तो मैं आ गई गांव। तो चलो मैं आपको अपने गांव की खेत की सैर कराती हूँ। हमारे गांव में ना गन्ने का बहुत बड़ा खेत है और इधर रात के ना फॉक्सेस वगैरह घूमते हैं इस खेत में। और ये गन्ने इतने जूसी, स्वीट और नेचुरल होते हैं ना कि जब भी मैं गाँव आती हूँ सबसे पहले तो गन्ने खाती हूँ। तो फिर भागते भागते हम आ गए एक वनस्पति के पेड़ के पास। दो देखिए, ये है वनस्पति का पेड़। इसके जो ब्लू कलर के फ्रूट्स होते हैं ना, ये बहुत मीठे और एकदम अच्छे लगते हैं। तो मैंने इनका जूस निकाल के देखा तो मेरे हाथ पे बिल्कुल कलर नहीं आया, पर मेरी छोटी बहन दुर्गा के हाथ पे बहुत सारा कलर आया और फिर मैंने एक्सेस पार्ट खा लिया। फिर हम चलते चलते जा रहे थे, तभी मुझे और एक वनस्पति का पेड़ दिखा, इसलिए मैं पीछे रह गई। और मेरी बहन इतना फास्ट चल रही थी कि मुझे फास्ट चल चल के उसके पीछे भागना पड़ा। फिर हम आ गए आंवले के पेड़ के पास। हाइट तो हमारी पहुंच नहीं रही थी आंवलों तक, इसलिए हमने नीचे गिरे हुए अच्छे अच्छे ही उठा लिए। फिर मैंने और मेरी बहन ने आंवले के लीव्स तोड़े। मेरी बहन ने तो खाने के लिए मना कर दिया, पर मैंने खा लिया। और पता है, इन लीव्स के साथ आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। अगर आप ये लीव्स खा लो, चबाओ अच्छे से और उसके बाद पानी पी लो, तो ये पानी बहुत ठंडा और मीठा लगेगा। फिर मेरी बहन ने पकड़ लिए हाथ में आंवले और हम जा रहे थे कॉर्न की खेती के पास। तो चलते 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 मैं तो थक गई थी, क्योंकि इतना कौन चलता है। फिर हमें रास्ते में दिख गया स्पैरो का नेस्ट। ये इतना सुंदर दिख रहा था, सोचो ना कितनी मेहनत से बनाया होगा। और ये बहुत सुंदर भी लग रहा था, पर हमारी हाइट का तो ये था नहीं। फिर मैंने थोड़ा सा फ़ोटो खिंचवाया ट्राई करने के लिए कि क्या मैं इसको पकड़ सकती हूँ। फिर मैं भागते 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 गई कॉर्न की खेती के पास। इधर दिख रही है, देखो ये भी बहुत सारी है। फिर हमें दिखा इमली का पेड़। जैसे ही मैंने इमली को देखा मेरे मुंह में तो पानी आ गया। मैंने पापा को बोला, पापा इमली तोड़ के दे दो। फिर पापा ने हमें थोड़ी सी इमली तोड़ के दे दी और मैं उसे डायरेक्ट खाने लगी। मैंने तो सोचा भी नहीं रुकने का। मैं इतना खाई, बाप रे बाप, मेरी तो भूख ही मिट गई। बहुत, मतलब दिखने में भी अच्छी थी और खाने में तो एकदम लाजवाब। मुझे तो बहुत पसंद आया। और फिर देखो मेरे और मेरे बहन के हाथ कैसे भर गए थे इमलियों से। फिर हम एक एक बाइट खा रहे थे, एकदम खट्टा मीठा सा टेस्ट आ रहा था इसका। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, पता नहीं मेरी बहन को अच्छा लगा कि नहीं, पर उसको तो इमली बहुत पसंद है, इसलिए उसने तो मेरे से भी ज़्यादा खाया। फिर हमको एक बर्ड दिखा जो तो उड़ गया, और हमको देखिए एक प्लेन टाइगर बटरफ्लाई। तो हम इसका धीरे 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 पीछा कर रहे थे बिना आवाज़ किए, एकदम शांति से। जैसे ही मेरे पापा ने कैमरा पास लिया, वो बटरफ्लाई उड़ गई। ओ, फिर मैंने बटरफ्लाई को माफ़ी मांगी क्योंकि मैंने उसकी लाइफ डिस्टर्ब की। मैं अपने बहन का पीछा करते करते, पता नहीं वो मुझे कहाँ ले जा रही थी। जब मैंने पानी देखा मुझे तो बहुत खुशी हुई, पर पानी में तो भीग नहीं सकते, इसलिए मैंने साइड साइड से क्रॉस कर लिया बीच में से। मतलब ऐसे लग रहा था मैं एडवेंचर कर रही हूँ, बहुत मज़ा आ रहा था। मेरी बहन तो झट से क्रॉस कर लिया, मैंने भी क्रॉस कर लिया। तो चलो अब आप क्रॉस करो। क्रॉस तो हम सब ने कर लिया। अब मैं जा रही थी कुएं के पास। ये हमारा नया ही कुआं है, अभी इसका मतलब कंस्ट्रक्शन चालू है, अभी तक ये बना नहीं है। तभी भी देखो इसमें कितना पानी भरा है, पानी कितना सुंदर दिख रहा था ना। तो मैं और मेरी बहन एकदम एंजॉय कर रहे थे। मुझे तो बहुत मज़ा आया, मतलब इतना मज़ा आ रहा था ना पानी को देख के। फिर मैंने ज़रा पानी में पैर भिगाने का ट्राई किया, पर लग रहा था अगर मैं ऐसे गीले पैर लेके घर जाऊंगी तो मम्मी कितना डांटेगी। तभी भी फिर मैंने थोड़े से फ़ोटो निकाले अच्छे, और फिर मैं और मेरी बहन पानी में फाइनली पैर डालने लगे। पापा ने बोला चलो कुछ नहीं होता, मज़े तो सबको ही करने होते हैं। फिर मैं पानी में करने लगी ज़रा डांस। हुस्न तेरा तौबा 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 तौबा।
और देखो इसमें कितना सारा पानी भरा है, बाप रे बाप, मैं तो डूब ही जाऊंगी चाहे मुझे स्विमिंग आए या ना आए। फिर हम जाने लगे हमारे नए कुएं के पास जो इसके साथ ही रिसेंटली बना है। मेरी बहन तो भाग रही थी, पापा ने बोला ज़रा धीरे चलो, मैं तो धीरे चल ही रही थी। नए कुएं के पास जाते जाते बहुत सारे अप एंड डाउन हिल्स थे जिसको हमने क्रॉस किया। मतलब इतना ज़्यादा मिट्टी का ढेर लगा हुआ था ना गड्ढा खोदने की वजह से। और ये देखो ना हमारा नया कुआं। मेरे आजोबा बोल रहे थे ये बहुत गहरा है, मैं इसमें स्विमिंग करूँगी नेक्स्ट समर। फिर हम जाने लगे, मुझे पता नहीं हम कहाँ जा रहे थे, मेरी बहन बस मुझे ले जा रही थी। फिर पापा ने डांटा अच्छे रास्ते से चलो, फिर मैं अच्छे रास्ते से चलने लगी। और फिर चलते 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 पता नहीं हम कहाँ पहुँचने वाले हैं। मैं तो बस अपनी बहन का पीछा कर रही हूँ, अब मेरी बहन मेरा पीछा कर रही है। मतलब हम इतना मज़ा कर रहे थे, इतना मज़ा कर रहे थे, सोच भी नहीं सकते। फिर हमें एक पेड़ दिखा जिसको हम मराठी में म्हातारीचं झाड बोलते हैं। तो इसमें ये जो आपको दिख रहा है वो है म्हातारी। मतलब इसका जो कलर होता है वो सेम बुढ़ी के बालों जैसे होता है। तो और जब भी हवा में उड़ती है तो इतनी सुंदर दिखती है ना। पर अभी हवा नहीं चल रही थी इसलिए हमें फूंक मार मार के उड़ाना पड़ा, तभी भी ये उड़े नहीं, क्या कर सकते हैं। फिर हम चलते चलते पहुँच गए सीताफल के पेड़ के पास। देखो कितना अच्छा सीताफल है, मेरे तो हाथ में आ नहीं रहा था। हमने लेने का ट्राई किया पर उसके ऊपर बहुत सारी लाल चींटियाँ थी इसलिए हमने छोड़ दिया। फिर हम चले गए बेर के पेड़ के पास। अब बेर के पेड़ पे तो बहुत सारे बेर लगे थे जो हमारे हाइट पे भी थे, पर इधर अच्छे बेर नहीं थे, मतलब थोड़े से सड़े सड़े थे। तो फिर हम दूसरे बेर के पेड़ के पास जा रहे थे तो हमें रास्ते में तो बहुत सारे बेर के पेड़ दिखे। हमने चेक किया तो उनके ऊपर के भी बेर अच्छे नहीं थे। फाइनली हम पहुंचने ही वाले थे। इतना ऊपर चढ़ते चढ़ते तो मैं थक गई, क्योंकि हमारा घर माउंटेन पे है ना, तो फिर चढ़ना तो बहुत पड़ता है इधर उधर घूमने के लिए। फिर हम आ गए बेर के पेड़ के पास। यहाँ 2 बेर के पेड़ थे, एक छोटा था जिसके ऊपर तो बेर ही नहीं थे, और ये वाला था बड़ा जिसके ऊपर बहुत सारे अच्छे अच्छे बेर थे जो हमारे हाथ में भी आ रहे थे। फिर मैंने ज़रा की वीडियो शूटिंग और हम जा रहे थे रिटर्न घर पे। इस बार तो मैं भीग भीग के गई, क्योंकि अब तो मम्मी डांटने नहीं वाली थी, पापा मम्मी को समझा देंगे। और ये देखिए हमारे कुछ फाइनल फ़ोटोज़ जो हमने बेर के साथ पानी के इधर और इमली के साथ खिंचवाए थे। मुझे तो बहुत मज़ा आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।